हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम उसके पास्ट के रिटर्न्स, उसका पोर्टफोलियो, उसका मैनेजमेंट देख करके ही हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसका रिस्क नहीं देखते। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो किसी म्यूचुअल फंड में उसके पास्ट के रिटर्न देखते हुए उसके रिस्क को भी देखे। जो म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न लेकर के आ रहा है वो कितना रिस्क लेकर के आ रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए ही हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हम किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को पहचान सकते हैं, तो पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, लेकिन हम उसका रिस्क कैसे पहचान? उस रिस्क को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ रेशियोज होते हैं। उन रेशियो को देखने के बाद में हम उस म्यूचुअल फंड के रिस्क को पहचान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, क्या हमें कम रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है या ज़्यादा रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। इन सारे रिस्क को हम कुछ रेशियो के द्वारा पहचान सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं कुछ रेशियो के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ रिस्क रेशियो होते हैं जिनसे हम किसी म्यूचुअल फंड को आसानी से पहचान सकते हैं हम कि इसमें कितना रिस्क होगा, कितना रिस्क लेकर के हमें रिटर्न दे रहा है, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी, उस सारी चीज़ों को यानी उसके म्यूचुअल फंड के पूरे रिस्क को हम पहचान सकते हैं दोस्तों। तो रिस्क रेशियो में कुछ अलग अलग रेशियो होते हैं, जिनमें पहला रेशियो मैंने लिया है अल्फा रेशियो। ये अल्फा रेशियो क्या होता है? अल्फा रेशियो क्या बताता है दोस्तों? किसी भी म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है और वो अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा रिटर्न हमें बना करके दे रहा है। अल्फा रेशियो को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान के चलते ये हमारा म्यूचुअल फंड है, ये उसका बेंचमार्क, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अल्फा रेशियो मान के चलते इस म्यूचुअल फंड का 1.5 अगर आया है, ठीक है ना, 1.5 इसका अल्फा रेशियो आया है, तो इसके मुकाबले बेंचमार्क के मुकाबले इसने प्लस 1.5% रिटर्न हमें ज्यादा बना करके दिए हैं। आया समझ में नहीं आया? जैसे बेंचमार्क ने पिछले साल 20% के रिटर्न बना करके दिए, देखते जाइएगा, तो इसने 21.5% के रिटर्न बना करके दिए। आया समझ में नहीं आया? अल्फा हमारा ये बताता है कि इसने जितना रिटर्न दिया उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड ने 1.5% रिटर्न ज्यादा बना करके दिए। अगर इसका अल्फा, ठीक है ना, अगर मान के चलते हैं इसका अल्फा माइनस में हो 1.5, तो जो रिटर्न दिए होंगे दोस्तों तो 20 माइनस के 1.5 यानी 18.5% के रिटर्न बना करके इसने दिए। समझ में आ रहा नहीं है? यानी इसने इतने रिटर्न बना करके दिए हैं, अल्फा ये बताएगा कि इसके मुकाबले कितने रिटर्न बना करके ज्यादा दिए हैं। एक और एग्जांपल समझिए, मान के चलते हैं इसने एक साल में हमने जितना पैसा लगाया उसमें 100 रुपए का रिटर्न बना करके दिया, तो इसने हमें, अगर हमारा पॉजिटिव प्लस में अल्फा है हमारा ये, तो इसने 101.5 रुपए बना करके दिए। अगर हम बात करें इसने 100 रुपए में रिटर्न बना करके दिया बेंचमार्क ने, तो इसने हमें 101.5 का रिटर्न बना करके दिया। अब समझ में आ गया वो अच्छी तरह से? अल्फा हमें ये बताता है कि म्यूचुअल फंड में किसी बेंचमार्क के मुकाबले म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके हमें दिए हैं। समझ रहे ना? अगर प्लस में अल्फा आ रहा है तो प्लस में ज्यादा रिटर्न बना करके दिए हैं, माइनस अल्फा आ रहा है तो माइनस में रिटर्न बना। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर अल्फा हमारा माइनस में जा रहा है तो म्यूचुअल फंड इंडेक्स के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे। अगले रेशियो की अगर हम बात करें तो अगला रेशियो आया था बीटा रेशियो। बीटा रेशियो क्या बताता है हमें? ये किसी भी म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी को बताता है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे समझते हैं, जरा थोड़ा एग्जांपल के द्वारा मान के चलते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। ये म्यूचुअल फंड का इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स हो गया जो कि बेंचमार्क था हमारा। किसी भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स का आदर्श बीटा 1 मान के चलते हैं, +1, इसका मान के चलते हैं बीटा हमारा 1.5 आ रहा है बीटा, इसका बीटा 1.5 आ रहा है, इसका बीटा 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान के चलेंगे कि जब भी फंड ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये 1 रुपये बढ़ेगा,
ठीक है ना, लेकिन ये 1.5 बढ़ेगा, यानी ये 1% बढ़ेगा तो ये 1.5% बढ़ेगा। लेकिन इसका अपोजिट भी है दोस्तों, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये 1.5% तेजी से नीचे गिरेगा, ये ओनली 1% तेजी से नीचे गिरेगा। जब ये 1% तेजी से नीचे गिरा है तो ये 1.5% तेजी से नीचे गिरेगा। म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 के अंदर आता है तो म्यूचुअल फंड कम रिस्की माना जाता है, और अगर बीटा 1 के ऊपर जा रहा है तो म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाए। दोस्तों तीसरे अगर रेशियो की हम बात करें तो तीसरा रेशियो होता है शार्प रेशियो। ठीक है, ये रेशियो हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में उसने रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा कितना रिटर्न बना करके दिया। इसे दोस्तों ऐसे समझते हैं, किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दो कंपोनेंट से बना होता है, एक इक्विटी होता है, एक डेब्ट होता है। ठीक है ना, डेब्ट को हम कम रिस्की मानते हैं, इसे हम ज्यादा रिस्की मानते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा कम रिस्की होता है, ये ज्यादा रिस्की होता है, रिस्क फ्री बोल सकते, इसे दोस्तों रिस्क फ्री मानते हैं, रिस्क फ्री मानते हैं क्योंकि ये तुम्हारा गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसे सिक्योरिटी, एफडी, यहाँ पर ये पैसा अपना लगाता है, तो इसे रिस्क फ्री मानते हैं, इसे रिस्की मानते हैं। ठीक है ना, अब इस रिस्क के अलावा इसने कितना रिटर्न बना करके हमें दिया, क्योंकि यहाँ पर 9 से 10% के रिटर्न मिल रहे हैं हमें, 9%, 10% के रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 20%, 30% तक के रिटर्न मिल रहे हैं। तो हमें इस रिटर्न के अलावा कितना रिटर्न एक्स्ट्रा बना करके दिया, इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा हमें बना करके दिया है, ये हमें शार्प रेशियो बताता है। जैसे दोस्तों ऐसे समझते हैं, कोई भी ABC म्यूचुअल फंड है, कोई AZY म्यूचुअल फंड है। ठीक है ना, AZY म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न हम देखें दोस्तों तो मान के चलते हैं कि 12% के रिटर्न बना करके दिए हैं, इसने भी 12% के रिटर्न बना करके दिए हैं। तो आप रिटर्न देख करके आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके सॉरी शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो शार्प रेशियो देखें हम इसका आ जाता है 1.3 और इसका आता है 1। इसका शार्प रेशियो ABC म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो AZY म्यूचुअल फंड से हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ABC म्यूचुअल फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा 1.3% रिटर्न हमें ज्यादा बना करके दिए, तो ये वाला म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। यानी ज्यादा शार्प रेशियो वाला म्यूचुअल फंड हमें रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा एक्स्ट्रा रिटर्न बना करके दे रहा है। अगला रेशियो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो इस रेशियो की बात करें तो इस रेशियो को SDB बोल देते हैं, SDB देखा होगा आपने, लिखा होगा। इस रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेशियो किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की रेंज बताता है, रेंज यानी ये कितनी दूरी तक जा सकता है, कितनी दूर तक फैल सकता है। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों, मान के चलिए कोई भी म्यूचुअल फंड है, इसका रिटर्न उसने मान के चलते हैं 15% का रिटर्न बना करके दिया है। ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, अगर मान के चलते हैं उसका SD 3% का है। ठीक है ना, तो दोस्तों वो 3% या तो ज्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है या 3% कम रिटर्न बना करके दे सकता है। यानी कि उसका रिटर्न अगर 15% है किसी म्यूचुअल फंड का और स्टैंडर्ड डेविएशन 3% का आ रहा है, तो या तो वो 18% का रिटर्न दे सकता है हमें या 12% का रिटर्न दे सकता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की रेंज क्या है, कितनी रेंज तक वो जा सकता है। अगर SD उसका 3 आ रहा है, रिटर्न उसका 15% का है, तो वो 18% तक रिटर्न दे सकता है या हमें 12% तक का रिटर्न दे सकता है। जितना ज्यादा SD हमें देखने को मिलेगा, उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की रेंज उतनी ही लंबी होती रहेगी। किसी किसी म्यूचुअल फंड का आपने देखा होगा SD 10 से 12 तक मिलता है, तो उसका रिटर्न रेट या 10% आगे जा सकता है या 10% पीछे जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चारों रेशियो, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो
समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर रखिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इससे कि आपको सटीक और सही जानकारी मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।